गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी बाबा फरीद। फरीदा मौतै दा बना एवा दिसै ज्यों दरियावै डहा। आगै दोजकू तपियां सुनिए हुल पवै कहाँ। इकना नो सब सोझी आई इकू फिरदे वे परवाह। अमल जी कितिया दुनी विची से दरगह ओ गहा। आप जी फरमाते हैं कि मौत का किनारा ऐसा दिखाई देता है जैसे नदी की लहरों की मार से बहते हुए किनारे होते हैं। आगे नरकों की तपती अग्नि है जिसमें पड़े जीव चीख पुकार और हाहाकार कर रहे हैं। कुछ लोग इस सच्चाई को जानकर कर्म में सावधान रहते हैं, जबकि कुछ इस ओर ध्यान ही नहीं देते और कर्म करते समय लापरवाही बरतते हैं। लेकिन इस संसार में जीव जो भी कर्म करता है वे मृत्यु के बाद खुदा की दरगाह में उसकी गवाही देते हैं। नरकों की तरह स्वर्ग भी एक वास्तविकता है। जैसे घोर पापों के फलस्वरूप नरकों में जाना पड़ता है, वैसे ही अतिश्रेष्ठ पुण्य कर्मों के कारण जीव को निश्चित अवधि के लिए स्वर्गों में भेजा जाता है। जब पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो उसे फिर से मृत्यलोक में भेज दिया जाता है। यह समझाना कि पुण्य कर्म पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं एक भारी भूल है। दोनों प्रकार के कर्मों का अलग अलग हिसाब रखा जाता है और दोनों प्रकार के कर्म जीव को रचना और आवागमन से बांधकर रखते हैं। यदि पाप कर्म लोहे की बेड़ियां हैं तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ियां हैं, किंतु जीव को रचना से बांधकर रखने के लिए दोनों ही समान रूप से सहायक हैं। स्वामी जी और अन्य सभी संतों ने परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य पर प्रकाश डाला है कि कर्म का नाश नहीं करता, कर्म का नाश शब्द या नाम करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। आप समझाते हैं कि शब्द प्रभु का रूप है और कर्मों के प्रभाव से शब्द ही मुक्त करवा सकता है तथा केवल शब्द ही आवागमन से छुड़ाकर प्रभु से मिला सकता है, क्योंकि शब्द ही प्रभु है। आप जी कहते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। ए मेरे भाई, यदि तुम कर्मों का नाश करना चाहते हो तो सतगुरु की शरण में जाकर उनसे शब्द या नाम का भेद लेकर शब्द की कमाई करो, जिससे तुम्हारे कर्मों का नाश होगा। पीछे इस बात पर विचार कर आए हैं कि कर्मों को प्रेरित करने वाले मन की उत्पत्ति त्रिकुटी से होती है। जब साधक शब्द के अभ्यास द्वारा त्रिकुटी को पार कर लेता है तो वह मन के पंजे या शिकंजे से मुक्त हो जाता है और उसके हर प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बिना कर्मों से छुटकारा पाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी प्रकार स्वामी जी और अन्य संत महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हमारे किए हुए कर्म ही हमें परमात्मा से दूर रखते हैं और कर्मों का नाश करने के लिए शब्द या नाम की कमाई आवश्यक है। लोग जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि पुण्य कर्मों के सहारे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा सोचना भारी अज्ञानता है। निकृष्ट कर्म नरकों का अधिकारी बना देता है और पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने पर आत्मा को स्वर्गों से वापस
इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। दया, मेहर और करनी। हुजूर स्वामी जी महाराज ने जीव को दया और करनी के परस्पर संबंध के बारे में भी समझाया है। इसमें संदेह नहीं कि परमार्थ का आदि, मध्य और अंत परमात्मा या सतगुरु की दया मेहर है, परंतु परमार्थ में जीव के पुरुषार्थ को भी आवश्यक माना जाता है। आप परमात्मा की दया मेहर की महिमा करते हुए फरमाते हैं, मेहर बिन क्या कोई माने, कहीं राधा स्वामी यह गाई। सभी जानते हैं कि परमात्मा अंदर है और पूर्ण गुरु की सहायता से अंतर में नाम से लिव जोड़कर सहज ही भव सागर से पार हो सकते हैं। फिर हम पूर्ण संतों के पास जाकर सूरत को अंतर में शब्द से क्यों नहीं जोड़ लेते। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब से रचना रची गई है, अनेक संत जीवों को चिताने के लिए संसार में आ चुके हैं। वे बार बार जीवों को निज घर पहुंचाने का उपदेश देते हैं, पर इस उपदेश पर विश्वास वे ही इन्हें गिने भाग्यशाली जीव करते हैं जिनके हृदय में वह परमपिता परमेश्वर से वह इस उपदेश के प्रति विश्वास पैदा करता है। उस आदि कर्ता की दया होती है और तो जीव के हृदय में उससे मिलाप की तड़प पैदा होती है। उसी दया से ही प्रभु से मिलाने और इस तड़प को मिटाने में सहायता देने वाला पूर्ण सतगुरु और सच्चा नाम मिलता है। उसकी दया और मेहर द्वारा ही आत्मा शब्द या नाम की कमाई करती हुई धूर धाम पहुंच सकती है। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्शन देई। राधा स्वामी कह कह चुप हुए, बिन भाग न धारा शब्द की। परमार्थ के प्रत्येक अंग में सफलता को पूरी तरह परमात्मा की दया मेहर पर निर्भर बताने के बावजूद स्वामी जी महाराज ने जीव को अपनी ओर से पूरी कोशिश करने का उपदेश दिया है। आप जी की वाणी है, संत दया बिन कोई न पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे। करनी भी सब संत बताई, बिना मेहर पचना है भाई। ताते करनी गुरु बताई, सतगुरु दया लेव संग भाई। मेहर दया करनी करवाई, करनी कर बहु मेहर बढ़ाई। करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश करते हैं कि जो संत यह कहते हैं कि जो कुछ होता है परमात्मा की दया से होता है, वे ही यह हिदायत भी देते हैं कि अपनी ओर से अधिक कोशिश करो। हम अपने जीव के किसी काम के लिए यह नहीं कहते कि जो कुछ होना है परमात्मा की दया से हो जाएगा, बल्कि हर काम को पूरा करने के लिए जी जान की बाजी लगा देते हैं। इसी प्रकार हमें चाहिए कि परमात्मा या सतगुरु की दया को अपनी ओर से प्रयत्न न करने का बहाना न बनाएं, बल्कि प्रभु की दया में विश्वास रखते हुए परमार्थ में सफलता या नाम की कमाई के लिए अपनी ओर से खूब मेहनत करें। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि अपनी करनी का अहंकार मत करो, क्योंकि निर्बल जीव का केवल अपने यत्न से उस अलख अगम सर्वशक्तिमान प्रभु को वश में कर पाना असंभव है। हमें तो चाहिए कि उसकी दया मेहर पर भरोसा रखकर तन मन से सूरत शब्द के अभ्यास में जुट जाएं, ताकि अपने निर्बल बालक को संग्राम में जूझते देखकर उस दयालु पिता को दया आ जाए और वह अपनी दया से हमारी कमाई के वृक्ष को सफलता के फलों से लाद दे। जो कुछ भी हम कर सकेंगे
उसकी दया से ही कर सकेंगे। पर जितनी अधिक हम करनी करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी ही अधिक दया वह परम पिता परमात्मा हम पर करेगा।